तो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी, थोड़ा लेट हो गया आज मीटिंग में। सभी का वर्क कैसा चल रहा है? सभी का वर्क कैसा चल रहा है, मुझे बता सकते हो? सभी ने इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करा है कि नहीं? बस मैं ठीक हूँ हिना सिस्टर। सभी ने वर्क स्टार्ट कर लिया है कि नहीं? सभी के वीडियो ऑन होने चाहिए। सिर्फ एक परवीन सिस्टर नहीं ऑन करा है, बाकी के सभी लोग कहाँ हैं? वीडियो ऑन कर लो सभी लोग। फटाफट से सभी के वीडियो ऑन होने चाहिए। आज बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है, तो प्लीज वीडियो ऑन कर लो। काफी लोग ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था। इम्प्लीमेंट तो कर रहे हो आप लोग। आप लोगों को मजा भी तो आ रहा होगा ना, ग्राफिक सीखने में और इम्प्लीमेंट करने में। तो मैंने जब लास्ट टाइम बताया था आप लोगों को, सारी चीज क्लियर करी थी, ठीक है? टूल्स के बारे में एवरीथिंग। आज मैं आप लोगों को सिर्फ बनाना बताऊंगी, ठीक है? कैसे आपको ग्राफिक बनानी है, ठीक है? एक मिनट का वेट कर लेते हैं, काफी लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं। देन एक मिनट के बाद हम सेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है? सभी लोग वीडियो ऑन कर लो यार, कितनी बार बोलती हूँ मैं, वीडियो ऑन कर लो। कम से कम बुक और पेन शो करो, लेकिन वीडियो ऑन करके बैठो। ऑफिशियल मीटिंग है, ऑफिशियल मीटिंग्स होती है, तो आप लोगों के जिम्मेदारी में आता है यार। जब हम आप लोगों को इतने सारी चीज सिखा रहे हैं एज अ वीडियो ऑन करके, तो आप लोग वीडियो ऑन करके कुछ सीख क्यों नहीं सकते? आप बताओ मुझे, क्या दिक्कत है वो बताओ। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे आप लोग वीडियो ऑन करके बैठते हैं ना, तो काफी इंटरेस्टिंग लगता है। और वैसे भी आज मैंने लैपटॉप नहीं लिया है, क्योंकि लैपटॉप के फीचर्स अलग है। और मोबाइल के आप लोगों को मैं मोबाइल के जरिए सिखाऊंगी, तो वो लोग आप लोगों को काफी इंटरेस्टिंग और काफी इजी भी लगेगा। और आप लोग भी मोबाइल पर सीख सकते हो, है ना? तो आज मैंने सेशन मोबाइल पे लिया है, और आप लोगों को मोबाइल के बेसिस पे ही सिखाऊंगी मैं। वेरी गुड, और सभी लोग आ जाओ। तो अब मीटिंग को स्टार्ट करते हैं, देन चलो। अब मैं स्क्रीन शेयर करके, आज हम बनाना सीखेंगे। कल हमने क्या सीखा था? इन्फोग्राफी, ठीक है? कल हमने सीखा था इन्फोग्राफी। मेरी स्क्रीन विजिबल है सभी को?
मैं सेशन कंटिन्यू करूं अभी? मैं कंटिन्यू करूं ना सेशन अभी? स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैं, ठीक है। कैन पर जाते हैं। आज हम बनाना सीखेंगे थंबनेल डिजाइन। थंबनेल, यूट्यूब के थंबनेल आते हैं ना, आज हम थंबनेल बनाना सीखेंगे। कल मैंने आप लोगों को इन्फोग्राफी सिखाई थी, राइट? तो आज हम यूट्यूब पे थंबनेल बनाना सीखेंगे, ठीक है। देखो इस तरह का थंबनेल आप देख रहे हो, ये वाला थंबनेल जो मैंने बनाया है, इस तरह का थंबनेल आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी, ठीक है ना। तो चलो अब करते हैं स्टार्ट। इस तरह का थंबनेल मैं आप लोगों को बनाना सिखाती हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपने जब कैनवा ओपन करा, जैसे ही आपने कैनवा ओपन करा, आप लोगों के पास ये सारे फ्यूचर आ जाते हैं, ठीक है। ये सारे फ्यूचर्स आपके शो करते हैं। मैंने आप लोगों को कल ही बताया था, आप लोगों को कस्टम साइज पे जाना है। वैसे देखो, वैसे आप यहाँ पे जा सकते हो, तो यहाँ पे आपको यूट्यूब थंबनेल दिखता है, दिख रहा है ना। आप डायरेक्ट भी यूट्यूब थंबनेल पर जाके भी अपनी थंबनेल की पोस्टर बना सकते हो, ठीक है। ये ऑप्शन भी है। अगर आपको कस्टम साइज पे जाके नहीं बनाना है, तो आप डायरेक्ट यूट्यूब थंबनेल पर भी जाके आप वो साइज का थंबनेल बना सकते हो। कस्टम साइज पर भी आप जाते हो, तो मैं आप लोगों को साइज बता दूं एक बार। आप लोगों को यहाँ पे 1980, एक सेकेंड, 1280 और यहाँ पे 720, देख रहे हो, ये वाला आपको थंबनेल लेना है। आप लोग विड्थ और हाइट देख लो, और ये यूनिट आपको पिक्सल ही रखनी है, ठीक है। हमें पिक्सल ऑलरेडी यहाँ पे यूनिट्स आपकी रहती है। आपको विड्थ और हाइट है ना यूट्यूब थंबनेल की, ये आपको देख के रखनी है, ठीक है। अगर आपको कस्टम साइज में नहीं जाना है, डायरेक्ट आप यूट्यूब थंबनेल से बनाते हो, तो आपको यूट्यूब थंबनेल पे आप क्लिक करोगे, तो ऑटोमेटिक वो साइज का आपके पास पेज ओपन हो जाता है। देख रहे हो, ये व्हाइट कलर का जो एरिया है वो हमारे पास ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। देन यहाँ पर यूट्यूब के सारे थंबनेल आपको यहाँ पे दिखते हैं। यहाँ पे सारे रेडीमेड टेम्पलेट आपको यहाँ पे यूट्यूब के मिल जाते हैं। आप चाहो तो यहाँ से भी एक, जिस पर भी आप क्लिक करोगे वो आपके वहां पर आ जाते हैं। जैसे अगर मेरे को ये यूट्यूब का थंबनेल चाहिए, अगर मुझे कोई एडिटिंग नहीं करनी है, बस डायरेक्ट मुझे इस तरह का थंबनेल चाहिए, आप देख रहे हो इसके अंदर ये थंबनेल पे मैंने क्लिक करा है और ये थंबनेल यहाँ पे रेडी हो गया है। अब आप इसके फोटोज में देख रहे होगे, जो इसके फोटोज में जो ये व्हाइट कलर की लाइन आ रही है ना, तो ये सारी चीज, ये सारे फ्यूचर्स मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। तो हम रेडीमेड थंबनेल नहीं लेंगे, आज मैं आप लोगों को लाइव बना के दिखाऊंगी। तो कंटिन्यू करूं यहाँ तक, क्या आप लोगों को क्लियर है सारी चीज? यहाँ तक के सारी चीज क्लियर है आप लोगों को? चैट में एक बार बता दो। अब देखो, यहाँ पे जब ये व्हाइट एरिया आ चुका है, तो मैं यहाँ पे अपने बैकग्राउंड के लिए मैं यहाँ पे एलिमेंट पे जाऊंगी। मैंने रेडीमेड नहीं लिया है, मैं रेडीमेड, आप लोग अभी रेडीमेड बना सकते हो। आप लोगों को मैंने पोस्टर बनाना तो सिखाया था पहले भी, OLX एड के लिए। देन अभी आप लोग रेडीमेड तो कर सकते हो, लेकिन रेडीमेड अभी हमें नहीं करना है, मैं आप लोगों को बना के दिखाऊंगी। तो आप लोगों को एलिमेंट पे जाना है। देन यहाँ पे आप लोग बैकग्राउंड, यहाँ पे आपको लिखना है बैकग्राउंड, ठीक है। तो देखो, जैसे आप बैकग्राउंड सेलेक्ट करते हो ना, तो यहाँ पे ग्राफिक में, फोटोज में, वीडियोज में, फ्रेम्स में, मोकअप में, 3D में, सारे फीचर्स आपको यहाँ पे दिखते हैं। वीडियोज में आपको बनाना है तो वीडियो में आपके, लेकिन थंबनेल में ज्यादातर तो आप फोटो यूज करो या आपको ग्राफिक में यूज करो। देखो फोटोज में काफी सारे इंटरेस्टिंग फोटोज भी आ रहे हैं थंबनेल बनाने के लिए, आप यहाँ से फोटोज भी लेके अपने थंबनेल के लिए यूज कर सकते हो। जैसा भी ये वाला भी देखो, काफी इंटरेस्टिंग है, ये जो ब्लू कलर का है, ये थंबनेल के लिए यूज हो सकता है। आप सी ऑल पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आपको फोटोज में काफी अच्छे सारे थंबनेल आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। बैकग्राउंड फोटो देख रहे हो, यहाँ पे कितने प्यारे प्यारे आपको यहाँ पे थंबनेल के बैकग्राउंड फोटोज आपको यहाँ पे मिलते हैं। अब मैं ये वाला ले लेती हूँ, देखो जैसे ब्लैक कलर का है। अब आप देख रहे हो, आपका जो पीछे का व्हाइट एरिया है,
देन आपको यहाँ पे ब्लैक कलर का ये अब आपको यहाँ पे सेट करना है। सेट करना है यानी कि आपके जो पीछे का जो व्हाइट एरिया है उस पे आपको पूरा सेट करना है। तो आपको करना क्या होगा, या थ्री डॉट पे आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ देख रहे हो आप लोग सेट इमेज एज बैकग्राउंड। तो यहाँ पे आप जाओगे ना, व्हाइट एरिया पे आपका पूरा क्लिक हो जाएगा। देख रहे हो ये पूरा क्लिक हो गया है। अब मैं ये भी हटा देती हूँ। अब मैं आप लोगों को सिंपल इस पे क्लिक करोगे, अगर ये आपको नहीं चाहिए देन यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है। आप डिलीट पे जाके फिर से एलिमेंट पे जा सकते हो। फिर से एलिमेंट पर जा सकते हो। देख रहे हो अगर ये वाला ये मैजिक रिकमेंडेशन सी ऑल है, यहाँ पे देखो ये शेडो वाला है। ऐसे शेडो वाले हम खुद भी हमारी साइड से हम बना सकते हैं। ऐसे शेडो वाले भी हम बैकग्राउंड आराम से हमारी साइड से ले सकते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, मैं सिंपल सा ब्लैक कलर ले रही हूँ। इसके अंदर कुछ भी शेडो है नहीं है। इसको मैं थ्री डॉट पे जाऊंगी, स्क्रॉल करूंगी, सेट एंड इमेजेस, बैकग्राउंड पे क्लिक करा, बाहर आया मैं, और यहाँ पर एलिमेंट पे फिर से जाना है। एलिमेंट पे जाने के बाद यहाँ पे मैं लाइट, जैसे ही मैं लाइट लाइट इफेक्ट लिखती हूँ, सर्च करती हूँ, तो मुझे यहाँ पे देखो काफी सारे लाइट के इफेक्ट्स आते हैं। ये फोटोज है। अगर मैं ग्राफिक में जाऊंगी, यहाँ से फोटोज कट करके मैं ग्राफिक में जाऊंगी, तो मुझे लाइट के काफी सारे ग्राफिक इफेक्ट्स आ रहे हैं। देख रहे हो काफी सारे लाइट के इफेक्ट आते हैं। ये देखो अगर मैं ये लेती हूँ, एक सेकंड इसकी ट्रांसपेरेंसी देख लेते हैं। बोले ये इसके ऊपर अभी सेट नहीं हो रहा है क्योंकि इसकी इसकी जो इफेक्ट है थोड़ी कम है। हम दूसरी देखते हैं। यहाँ से यहाँ पे देखो ये सारे लाइट के इफेक्ट्स आ रहे हैं। आप यहाँ से ये ले लो। देखो एक सेकेंड इसकी ट्रांसपेरेंसी कम करके देखते हैं। देखो जो आपका जो ब्लैक कलर का बैकग्राउंड है, अगर उसकी ट्रांसपेरेंसी आप कम करते हो तो यहाँ से ये लाइट का इफेक्ट आपका यहाँ से दिख रहा है। ठीक है, ये सारी चीज आप लोग अपनी खुद से रेडीमेड भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आपको बनाना है तो आप यहाँ से भी शेडो ले सकते हो। लाइट इफेक्ट यहाँ से भी आपका आता है। देखो अगर मैंने इसको यहाँ पे सेट कर दिया और इसको इस तरह से, तो देखो ये बैकग्राउंड में आपका इस तरह से लाइट वाला इफेक्ट यहाँ से आराम से शो हो रहा है ना। तो इस तरह से हम यहाँ से एलिमेंट भी लेके आराम से अपना थंबनेल में यूज कर सकते हैं। अगर आपको रेडीमेड एलिमेंट्स चाहिए तो आप रेडीमेड बैकग्राउंड भी इस तरह का ले सकते हैं। आपको सिंपल सा बैकग्राउंड लिखना है, देन ग्राफिक में आना है, तो यहाँ से ग्राफिक के आपको बैकग्राउंड मिल जाते हैं। जो भी चाहिए आपको, जो भी ठीक लगता है उस बेसिस पे आप यहाँ से कोई भी बैकग्राउंड लेकर आराम से थंबनेल में यूज कर सकते हो। अब देखो यहाँ से मैं कोई इंटरेस्टिंग कोई ऐसा लगना चाहिए बैकग्राउंड, ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करके सेट एन इमेज बैकग्राउंड में आते हैं। अब ये मेरा बैकग्राउंड हो गया। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, थंबनेल बनाना है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। ठीक है, टेक्स्ट पर जाना है। मैं टेक्स्ट पर जाके एज ए हेडिंग पे भी जा सकते हो, और यहाँ से आप लोग फॉन्ट स्टाइल, सारे फॉन्ट आपको यहाँ पे मिलते हैं। मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, यहाँ से भी आप लोग फॉन्ट यूज कर सकते हो। एड हेडिंग पर जाने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगी एफिलेट मार्केटिंग। ठीक है, एफिलेट मार्केटिंग लिखने से मैंने ये लिख तो लिया, इस पर मैंने फिर से टैप किया। यहाँ से फॉन्ट साइज, इसकी फॉन्ट साइज में यहाँ से छोटी बड़ी कर सकती हूँ। जितनी मेरे को फॉन्ट साइज मेरे थंबनेल के लिए चाहिए उतनी फॉन्ट साइज में यहाँ से 50, एटलीस्ट 50 ले लेते हैं। देख रहे हो मैंने यहाँ से 50 करा है। इस तरह से आपको यहाँ से 50 करनी है। और यहाँ पे लाके मैंने इसे सेट कर दिया। अब आप देख रहे हो इसका फॉन्ट साइज मुझे अगर चेंज करना है तो इसी पे ही मैंने क्लिक करके रखा है। यहाँ से मैं बोल्ड भी ले सकती हूँ, यहाँ से मैं इटैलिक भी ले सकती हूँ, यहाँ से अंडरलाइन भी ले सकती हूँ। देख रहे हो यहाँ से सारी चेंजेस आ रही है। अब यहाँ से मैं देखो इसकी जो आपके जो ये एलिमेंट्स के जो ये जो जामनी कलर की लाइन दिख रही है ना, जो वेलवेट वो जामनी कलर की जो आजू बाजू लाइन दिख रही है,
जिससे आप ये छोटा बड़ा कर सकते हो। इसके अंदर आपको मिडल में लेना है, देन राइट में लेना है तो वो राइट में आएगा, मिडल में लेना है मिडल में, आ, इस तरह से आपको लेफ्ट साइड में लेना है तो लेफ्ट साइड में आएगा। देख रहे हो, देख रहे हो, इस तरह से सारे चेंजेस आपके आते हैं। सॉरी गाइस, एक कॉल आ गया था। तो देखो, अभी आप लोग यहाँ पे एफिलेट का, यहाँ पे जो एफिलेट लिखा हुआ है, यहाँ से मैंने इसको चेंजेस भी लाए हैं। यहाँ से आप चेंजेस भी ला सकते हो। और ये कैनवा, ये एएस जो लिखा है ना, इसमें आप स्मॉल लेटर भी कर सकते हो, आप यहाँ से कैपिटल लेटर भी कर सकते हो। देखो ये सारी चेंजेस आपके यहाँ पे बार में, टूल बार में यहाँ पे काफी अच्छी तरीके से आ जाती है। देख रहे हो, अगर मुझे बोल्ड चाहिए तो यहाँ पे बोल्ड भी हो जाता है। अब देखो, यहाँ से मैंने इसको यहाँ पे लाके देन सेट कर दिया। अब मुझे इसको थोड़ा सा कलर करना है, तो फिर से मैंने इस पर टैप करा। जैसे ही मैं अगर इस पर टैप नहीं करती हूँ तो यहाँ से सारे टूल्स चले जाते हैं। यहाँ पे एलिमेंट, डिजाइन, टेक्स्ट, गैलरी, ब्रांड, अपलोड, ये सारी चीज आ जाती है। जैसे ही मैं इस पर टैप करती हूँ तो एक और बार ओपन होता है जिससे एडिट का ऑप्शन आता है। अगर मुझे कुछ एडिट करना है तो देन एडिट आ जाता है। इसका फॉन्ट साइज मुझे चेंज करना है तो यहाँ से फॉन्ट आ जाते हैं। देखो यहाँ से काफी सारे आपको फॉन्ट मिलेंगे, तो आप उस बेसिस पे यहाँ पे फॉन्ट यूज करके भी अपनी जो आपने जो लिखा हुआ है उसको चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे ये टेक्स्ट स्टाइल है, यहाँ पे भी आपके देखो, यहाँ पे हर चीज आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। फॉन्ट साइज, मैंने अभी भी आपको फॉन्ट साइज के बारे में बता दिया था। और यहाँ पे कलर, आपको इसका कलर चेंज करना है। आप यहाँ से इसके सारे कलर्स चेंज कर सकते हो। जैसे अभी मुझे इसका कलर थोड़ा अलग करना है तो मैंने इसका कलर येलो कर दिया, तो ऐसे येलो पे आ गया। अब ये येलो इतना खास नहीं लग रहा है, अब ये येलो इतना खास नहीं लग रहा है, तो देन येलो पे मैंने कलर बार में मैं जाऊंगी। जैसे इस पे मैंने टैप करा, जैसे ही कलर बार में मैं जाऊंगी तो यहाँ पे जो प्लस का क्लिक है, वहां रिंग है ना, तो यहाँ पे आप लोग इसके कलर को थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। देख रहे हो, यहाँ से और थोड़ा सा मुझे डार्क कलर चाहिए तो देन मैं थोड़ा सा इसको डार्क कर दूंगी। और यहाँ से इसकी शेडो भी आप चेंज कर सकते हो। देख रहे हो, इस तरह से आप यहाँ से थोड़ा बहुत चेंजेस ला सकते हो, जिस तरह से आपको ठीक लगे। मुझे ये थोड़ा कलर ठीक लग रहा है, इस तरह से आप लोग कर सकते हो। अब यहाँ पे आपने एफिलेट तो लिखा, अब मुझे इसके साथ और भी थोड़ा 2006 और कोर्सेज लिखना है, तो इसी पे मैं क्लिक करूंगी, देन डुप्लीकेट कर दूंगी। डुप्लीकेट करने के बाद मैं यहाँ पे नीचे लाके इसको सेट करती हूँ। इसी पे क्लिक करके एडिट पर जाऊंगी, तो यहाँ पे मैं सिर्फ 2026 करती हूँ। ठीक है, अब मुझे इसकी है ना, ये जो अंडरलाइन है वो हटा देनी है। तो जैसे ही मैं अंडरलाइन पे क्लिक करती हूँ तो देखो, यहाँ पर ये फॉर्मेट जो लिखेला है ना, फॉर्मेट पे जाकर इसका अंडरलाइन में हटा दूंगी। ठीक है, और ये जो आइटैलिक है ना, ये भी मुझे हटा देना है, ये भी मैंने हटा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर इसका मैं साइज चेंज करती हूँ, फॉन्ट साइज, इसका फॉन्ट साइज में थोड़ा सा बड़ा कर दे देता, बस। ठीक है, अब यहाँ पे से यहाँ लाके मैंने सेट कर दिया, इस तरह से। अब ये सेट हो गया, फिर से हमने इसको डुप्लीकेट करना है, यहाँ पे लाके रख के एडिट के ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पे हमें लिखना है कोर्सेस। ठीक है, अब ये मैंने कोर्सेस लिखा, इसके साइज को लिया इस तरह से, थोड़ा सा 56 एंड 49, 55 रख देते हैं, 55। ठीक है, यहाँ से राइट क्लिक करा और ये कोर्सेज को यहाँ पे लाके हमने सेव कर दिया। अफिलिएट मार्केटिंग 2026 कोर्सेज, इतना हमने करा। अब इसके आगे हमें और थोड़ा इसका फुल कोर्सेज के अपलोड के बारे में बताना है कि एफिलिएट मार्केटिंग सोशल मीडिया पे किस तरह से हम बता सकते हैं। तो एलिमेंट पे आपको जाना है, यहाँ पे आपको लिखना है ब्रश, ब्रश लिख के आपको यहाँ पे सर्च करना है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही आप सर्च करोगे तो यहाँ पे देखो, ब्रश से रिलेटेड काफी सारे आपको एलिमेंट यहाँ पे मिल जाते हैं। ये रेड वाला ले लेते हैं।
ठीक है, क्योंकि रेड येलो ब्लैक ये सारे कलर हमारे काफी इंटरेस्टिंग लगते हैं, और ये थोड़े सूट भी हो जाते हैं हमारे थंबनेल के ऊपर। थोड़ा थंबनेल हमारा जरा अलग टाइप का दिखता है। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर अब यहाँ पर आपको यहाँ पे क्या लिखना है, सेम इसी को ही हम कोर्सेज को लेके कॉपी करते हैं और यहाँ पे लाके रखते हैं। एडिट पर जाएंगे, फुल प्रैक्टिकली, फुल प्रैक्टिकली लिखा। इसका फॉन्ट साइज हमने थोड़ा सा सेट करा। ठीक है, और यहाँ पे कलर पर जाके आपको देन यहाँ पे सिर्फ व्हाइट कलर, व्हाइट पर क्लिक करना है। तो ये चीज हो गई हमारी, ये तीन चीज हमारी यहाँ पे सेट हो गई। ठीक है, अब हमें एलिमेंट पे फिर से जाना है, ब्रश को कट करना है और यहाँ पे डॉटेड एरो लिखना है। डॉटेड एरो सर्च करते हैं। तो देखो यहाँ पे डॉट एरो कितनी सारी आ गई। आप यहाँ से कोई भी एक डॉटेड एरो ले सकते हो, संभाल के चाहिए आप। अब यहाँ से कोई भी एक डॉटेड एरो ले सकते हो। मैं ये ले लेती हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसकी साइज को आपको छोटी सी करनी है। आप यहाँ पे डॉट पे भी टैप करके आराम से इस तरह से साइज को स्मॉल करके यहाँ पे थोड़ा सेट करना है। अब देखो ये ब्लैक कलर का है, तो ये ब्लैक कलर है, हमारा बैकग्राउंड भी ब्लैक है। ठीक है, तो ये थोड़ा दिख रहा नहीं है, तो इस पे एरो पे हम क्लिक करेंगे। और अब मैंने आपको कल भी बताया था, एरो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको कलर पर जाना है। यहाँ पे व्हाइट का ऑप्शन आता है, तो आपका एरो यहाँ पे व्हाइट हो जाता है। ठीक है, अब हमारी बारी आती है कि फुल प्रैक्टिकली यहाँ पे हमने लिख तो दिया, पर यहाँ पे हमें शो क्या करना है। तो शो करने के लिए हमें जाना है सीधा बाहर, जाते हैं प्रिंट टेस्ट पे। प्रिंट टेस्ट पे जाएंगे। प्रिंट टेस्ट पे जाने के बाद आप लोग यहाँ पे काफी सारे आपको एफिलिएट से रिलेटेड यहाँ पे पोस्टर मिल जाते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया को यूज किस तरह एफिलिएट कर सकते हैं, आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो एफिलिएट फोटोज। एफिलिएट फोटो सर्च करते हो तो आपको यहाँ पे Pinterest पे काफी सारे एफिलिएट के फोटोज मिल जाते हैं। देख रहे हो, आप लोग यहाँ से कोई भी एक ये ले लेते, थ्री डॉट पे क्लिक करो, डाउनलोड इमेज, तो आपकी ये इमेज डाउनलोड हो जाती है। ठीक है, उसके बाद एक ये ले लेते, थ्री डॉट पे जाएंगे, डाउनलोड इमेज करते, तो एक इमेज ये भी डाउनलोड हो जाती। अब सीधा हमें बाहर आना है, हम जाएंगे कैनवा पर। कैनवा पर जाने के बाद यहाँ पे गैलरी का ऑप्शन आ रहा है। गैलरी में जाने के बाद अलाउ टू शेयर पर जाएंगे। अलाउ टू शेयर पे जाते हैं, जैसे मेरी स्क्रीन नहीं शेयर हो रही है क्या? स्क्रीन मेरी विजिबल है सभी को? सभी को समझ में आ रहा है ना? ऋषि, यहाँ तक सारी चीज क्लियर है? सभी को यहाँ तक के सारी चीज क्लियर है मेरी साइड से? कंटिन्यू करूँ? कंटिन्यू करूँ ना मैम? फटाफट से चैट में बता दो सभी लोग। ठीक है, अब यहाँ पे जो शेयर के गैलरी के ऑप्शन में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, यहाँ गैलरी पे जाओगे, अलाउ शेयर टू एक्सेस पे जाओगे ना जैसे ही, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने जो फोटो प्रिंटेड से डाउनलोड किए थे वो यहाँ पे आ जाते हैं। देन यहाँ पे से आपको क्लिक करके डन पर ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये आपके अपलोडेड में आ जाते हैं। ठीक है, अब मैं ये वाला पोस्टर लेके ऐड टू पेज पर जाती हूँ। तो जैसे ऐड टू पेज पर आओगे, जिसका भी प्रो होगा तो वो बीजी रिमूवर को यूज कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए बोल रही हूँ कैनवा को प्रो करवा लो, ग्राफिक डिजाइन के लिए बहुत जरूरी है कैनवा प्रो। तो आप लोग जैसे ही बैकग्राउंड रिमूव करते हैं तो देखो पीछे का जितना भी सारा बैकग्राउंड है वो हट गया। अब इसको मैं यहाँ पे लाके सेट कर देती हूँ, यहाँ पे भी रख सकती हूँ। एक चीज यहाँ पे सेट हुई, फिर से गैलरी में जाते हैं, ये ले लेते हैं वाला जो मैंने दूसरा भी लिया था एफिलिएट मार्केटिंग वाला।
ठीक है, अब इसको भी मैं बैकग्राउंड रिमूव कर देती हूँ। वो पूरा ही हट गया। चलो वापिस से बैक ले लेते हैं। आप लोगों को चेक करना है उस हिसाब से आपको बैकग्राउंड। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने बैकग्राउंड रिमूव का बोला है तो आप सारी चीज बैकग्राउंड कर ही लो। आपको देखना है, अगर वो नहीं जाता है तो कोई बात नहीं, आपको इस तरह से सेट कर ही देना है। देखो तो भी ये सूट नहीं हो रहा है, तो आप इसको हटा के डिलीट कर सकते हो। और इसका भी बैकग्राउंड आप देख सकते हो कि नहीं है, तो ऊपर एरो का ऑप्शन है, एरो पे जाओ। वापस से हमने जितना भी चीज सर्च करी थी वो वापस से यहाँ से देखो रिटर्न होता है। हमें डिलीट का ऑप्शन नहीं मिलता है, कोई चीज चली जाती है, हमें रिटर्न लाना है तो ऊपर एरो का ऑप्शन आपको दिया जाता है। इस तरह से आप लोग एरो भी ले सकते हो। ये भी सूट नहीं हो रहा है, तो आपको फिर से प्रिंटेस पे जाना है। कोई भी एक अच्छा वाला जैसे एफिलिएट का पोस्टर आपको ले लेना, जिससे आपको ठीक लगे कि भाई ये यही सही रहेगा। यहाँ पे एफिलिएट से रिलेटेड आपको काफी सारे पोस्टर मिल जाते हैं। मैं आप लोगों को यही वाला बताती हूँ जो मेरी गैलरी में है। यही ले लेते हैं, ठीक है। एड टू पेज पर जाना है हमें। और यहाँ पे देखो, जैसे ही मैं बैकग्राउंड रिमूव करती हूँ तो इसका बैकग्राउंड जो पीछे का व्हाइट बैकग्राउंड है वो डिलीट हो जाएगा, वो हट जाएगा। देखो इस तरह से। फिर आप लोग इसकी साइज को थोड़ा सा सेट करके यहाँ पे लाके रख सकते हो। फिर से हम गैलरी पे जाते हैं, ये वाला ले लेते हैं, ऐड टू पेज करते हैं। ठीक है, ऐड टू पेज करने के बाद इसको साइड में लेके बैकग्राउंड रिमूव करते हैं। फिर से इसकी साइज को छोटा करके यहाँ पे लाके सेट कर दे। ये चीज हो गई हमारी सेट। थोड़ा सा इस तरह से हमारी एफिलिएट से रिलेटेड हमने ये पार्ट तो बना दिया यूट्यूब थंबनेल के लिए। और अब यहाँ पे कोर्सेज पे आपको क्लिक करना है। देन डुप्लीकेट करके यहाँ पे लाना है, यहाँ पे लाना है। अब मुझे यहाँ पे थोड़ा लिखना है हिंदी में। अब देखो यहाँ पे जो ये जो फुल प्रैक्टिकल है ना, वो थोड़ा सा मेरे को बहुत नीचे आ गया है, तो मैं इसको थोड़ा सा सेट कर दूंगी। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से सेट करके इस तरह से आप लोग ध्यान से सेट भी कर सकते हो। आपको पूरा बारीकी से एकदम परफेक्टली कर। हाँ, आप लोग एक चीज और कर सकते हो। मैंने आपको यहाँ पे देखो, ये एरो एक प्लस वाला और एक राउंड वाला एरो। तो ये आपका एरो रोटेट भी होता है, देखो यहाँ से ये रोटेट भी आप कर सकते हो। ठीक है, अब हर कोई टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हो। जैसे एफिलेट है तो एफिलेट भी रोटेट हो सकता है। अगर आपको रोटेट करना है तो यहाँ से हर चीज रोटेट होती है, ये रोटेट का ऑप्शन है। अब यहाँ पे ये कोर्सेज पे मैंने क्लिक करा। अब मुझे यहाँ पे लिखना है हिंदी में, तो मैं एडिट पर जाऊंगी। जो आपका कीपैड ओपन होता है ना, तो कीपैड के अंदर जो इंग्लिश लिखा हुआ है उस पर आपको टैप करके रखना है, तो आपका कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। देन मैं इसको हिंदी कर देती हूँ, हिंदी ना इंग्लिश करके। अब मैं यहाँ लिखती हूँ हिंदी में, तो यहाँ हिंदी आ गया। और यहाँ पे मैं देखो, यहाँ से मैंने ये सेट कर लिया। ठीक है, एक ये हुआ। अब इतना सा रेडी हुआ है, अभी हमें थोड़ा अर्निंग वाला ऑप्शन डालना है, तो एलिमेंट्स पे जाते हैं। एलिमेंट्स पे जाने के बाद यहाँ पे मैंने मनी लिखा और सर्च कर दिया। अब यहाँ पे मनी से रिलेटेड आपको काफी सारे ग्राफिक मिल जाते हैं, देख रहे हो आप लोग। तो यहाँ से मैं ये वाला ले लेती हूँ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा सेट करके यहाँ पे रख देती हूँ। अब बारी आती है हमारे फोटो की, कि हमें हमारा यहाँ पे फोटो लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, मैं गैलरी जाती हूँ, मेरा फोटो लेके ऐड कर देती हूँ। अब यहाँ पे देख रहे हो मेरे फोटो के पीछे बैकग्राउंड है, तो अच्छा लग रहा है क्या, आप लोग बताओ। जरा भी सूट नहीं हो रहा है थंबनेल के ऊपर। बैकग्राउंड रिमूव करते हैं, तो देखो अब मेरा फोटो पूरा मेरे बैकग्राउंड से रिलेटेड हो जाएगा। हो गया। यहाँ से देखो, मुझे इसको सेट करना है, तो यहाँ से सारी चीज मुझे इस तरह से पूरी तरीके से सेट अच्छे से हो जाता है, देख रहे हो। अब ये फोटोज तो मैंने ले लिया। अब फोटो के अंदर मैंने आप लोगों को लास्ट वो दूसरे थंबनेल में बताया था, उसके जो आउटलाइन जो आप देख रहे थे,
उसकी आउटलाइन आपने देखी होगी कि व्हाइट कलर की आ रही थी, तो वो कैसे आ रही थी वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। आपके फोटो पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे बार ओपन होता है, ठीक है। यहाँ पे बार पे जाओगे, फिल्टर्स पे जाओगे तो आपको काफी सारे यहाँ पे फिल्टर्स दिखते हैं। देखो यहाँ से एक ये फिल्टर ले लो, उसके बाद यहाँ पे इफेक्ट पर चले जाओ। इफेक्ट पे जाने के बाद शेडो पे आपको जाना है, तो देखो शेडो पे जाओगे तो ग्लो शेडो आता है। ग्लो शेडो आने के बाद यहाँ पे जो बीच में है ना, ये एडजस्ट का ऑप्शन आता है। यहाँ से आप इसकी साइज को एडजस्ट भी कर सकते हो, देख रहे हो। पीछे देखो थोड़ा सा शेडो दिख रहा होगा आप लोगों को, पीछे मेरे फोटो के पीछे थोड़ा सा ऐसा ना शेडो ऑप्शन आ रहा होगा। ब्लर करना है तो आपका ब्लर भी शेडो हो जाता है। इस तरह से आप इसकी कैपेसिटी को चेंज साइड कर सकते हो। कलर आपको चेंज करना है तो यहाँ से कलर भी चेंज होता है। आपको यहाँ से देख रहे हो, देख रहे हो ये सारे कलर्स आते हैं। यहाँ से देखो ये व्हाइट करना है तो देख रहे हो इफेक्ट चेंज होते जा रहा है। इस तरह से, इस तरह से आप लोग चेंजेस कर सकते हो। से आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद इफेक्ट पर आप फिर से चले जाओ। इफेक्ट पे जाने के बाद शेडो पे जाओ। शेडो पे जाने के बाद जो आउटलाइन है ना, यहाँ आउटलाइन पे जा भी सकते हो। देखो आउटलाइन ऑटोमेटिक आ गई। अब इसकी आउटलाइन है, इफेक्ट पे जाते हैं, शेडो पे जाने के बाद जो आउटलाइन है, आउटलाइन पे आप क्लिक करो तो देखो यहाँ से, यहाँ से देख रहे हो इसकी आउटलाइन, जो मैंने आप लोगों को दूसरे थंबनेल पे बताया था। इस तरह से इसकी इंटेंसिटी आपको कम करनी है, कम ज्यादा जो करनी है आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से एक ये मेरा थंबनेल रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर मुझे थोड़ा सा इफेक्ट लाना है, तो मैं एलिमेंट पे जाऊंगी। एलिमेंट पे जाने के बाद मैंने मनी लिखा है, ठीक है। जो ये मैंने मनी लिखा है, तो मनी में जो ग्राफिक है, ग्राफिक के अंदर आप अगर फोटोज में जाते हो तो आपको देखो ये काफी सारे मनी के फोटोज मिल जाते हैं, मिल रहे हैं ना। इसके अंदर से मैं यहाँ से थोड़ा ये वाला ले लेते हैं। अब देखो ये कैसा लग रहा है, अजीब लग रहा है ना, मेरा पूरा इसने हमले इनको छुपा के रख दिया। तो मैं थोड़ा इसका बैकग्राउंड रिमूव करके देखती हूँ। देखो इस तरह से वो, अब ये खिचड़ी टाइप नहीं लग रहा है आप लोगों को, जैसे पूरा मिक्स हो गया है। तो मैं क्या करूंगी, मैं इसके ऊपर जैसे ही जाती हूँ, सबसे पहला इसकी पोजीशन पे जाते हैं, नीचे स्क्रॉल करोगे या पोजीशन का ऑप्शन आ, तो यहाँ पर टू बैक कर देना है, तो इसे बैक चला जाएगा। बैक जाने के बाद इसको सेट भी कर सकते हो, जैसे मुझे यहाँ पे सिर्फ रखना है, मेरे फोटोज के पीछे यहाँ पे कहीं पे भी मुझे सेट करना है। ये सेट होने के बाद, ये अगर इस तरह से सेट हो जाता है, उसके बाद यहाँ पे इसकी ट्रांसपेरेंसी को हम थोड़ा सा कम कर देंगे, तो वो हमारे फोटो के पीछे चला जाता है। तो है ना इंटरेस्टिंग थंबनेल। यहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। तो ये आपके यूट्यूब का थंबनेल रेडी हो गया। इस तरह से आप लोग काफी इंटरेस्टिंग थंबनेल आराम से बना सकते हो। तो देखो ये डिजाइन रेडी है। अब ये मेरा थंबनेल आपको कैसा लगा आप मुझे बता दो। देखो ये रेडी हो गया है। मेरी मीटिंग चालू। तो अब आप लोग मुझे बताओ कैसा लगा आप लोगों को थंबनेल की डिजाइन। मजा आया, मजा आया थंबनेल बनाने में, इंटरेस्टिंग था ना। जल्दी से चैट में बता दो। इजी भी है और इंटरेस्टिंग भी है, बहुत इजी तरीके से आप लोग थंबनेल की डिजाइन बना सकते हो अपनी साइड से। आराम से थंबनेल बना के भी आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। मैंने तो सिर्फ अपनी साइड से बनाया। अगर आपके पास यूट्यूब की, अगर आपके पास कोई वीडियो है यूट्यूब पर, आपको वीडियो डालनी है, तो आप आराम से वो थंबनेल इस तरह से डिजाइन कर सकते हो। कोई हार्ड नहीं है, कोई हार्ड नहीं है आपको। किसी को कुछ पूछना है, थंबनेल में आप अपने हिसाब से फॉन्ट यूज करो ना, ज्यादा कुछ ज्यादा ऐड भी तो हमें करना नहीं है, ज्यादा कुछ ऐड नहीं करना है आपको। देखो ना अब मैंने किस तरह से थंबनेल बनाया है, स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को बता ही देती हूँ। मैंने कुछ ज्यादा थोड़ी अंदर बनाया, थंबनेल में मैंने कितने फॉन्ट यूज करे। आप लोग ऐसे थंबनेल दे भी बनाते हो, आप
डिजाइन में आप चले जाओ, तो डिजाइन के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पे काफी सारे आपको थंबनेल मिल जाते हैं इससे रिलेटेड। तो इसका देख के भी आप अपनी तरह बना सकते हो ना, एडिट कर सकते हो। कोई हार्ड वर्ड है नहीं। देख लो भाई, ये है, और ऐसे एलिमेंट्स आपको मिल तो जाते। आपको अगर रेडीमेड थंबनेल चाहिए तो यहाँ से रेडीमेड लेके एडिट कर लो। अगर रेडीमेड नहीं चाहिए, अपनी मर्जी से बनाना है, तो आप अपनी मर्जी से थंबनेल बना सकते हो, जिस तरह मैंने आप लोगों को बनाना सिखाया है। काफी इजी और इंटरेस्टिंग थंबनेल बन जाते हैं। किसी को कुछ डाउट है अभी? पूछना है किसी को कुछ? जी जी, कैनवा पर तो बनाना सिखा रहा था कब से, मैं 2 दिन से तो कैनवा पर ही हो रही है ना सारी चीज। यस डियर, आप लोग पहले ये सारी चीज तो सीख जाओ, फिर आगे भी हम सीखेंगे। काफी सारी चीजें आपको सीखनी है। अभी तो सारी बेसिक ही है। कल मैंने इन्फोग्राफी सिखाया था लास्ट टाइम, और अभी मैंने आप लोग को थंबनेल डिजाइन बनाना सिखाया। तो ये सारी चीज पे आप इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको सारे एलिमेंट्स के बारे में, डिजाइन के बारे में, और टेक्सिंग के बारे में, और फोटोज वगैरह इसके बारे में सारी क्लियरिटी मिलेगी। उसके बाद आप अच्छे से ग्राफिक बनाना सीख जाओगे। और किसी को कुछ पूछना है? इजी वे में बताया था, समझ मुझे समझ नहीं आया है। और एक, ऑल क्लियर मैम? बाकी किसी को? वेरी गुड, थैंक यू शाना सिस्टर। अच्छी बात है, आप लोग अपने लिए बनाओ तो वो मिल जाएगी। आशिम, आप तो रिकॉर्डिंग के लिए ही आते हो, कोई बात नहीं। रिकॉर्डिंग के लिए आते हो, खाली अटेंडेंस दे देना है हमें। ध्यान तो फोकस तो करना नहीं है, फिर आप खाली शायरी लिखो, बस इतना ही करो। और उसके बाद फिर रिकॉर्डिंग मांग लो। और मुझे नहीं लगता कि जब आप लाइव देखते हो तो, जब आपको लाइव ही समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे ये भी यकीन नहीं आता कि आप रिकॉर्डिंग से भी सीख लोगे। ठीक है, सीखना ऐसे ही होता है, जो रिकॉर्डिंग के आप लाइव देख के ही सीख ले और इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर ले। वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब मैंने आप लोगों को पोस्टर सेंड कर दिया था, ऑफिशियल मीटिंग है, तो आपको आ जाना चाहिए। जब आप लाइव इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो तो आप लोग क्या रिकॉर्डिंग से इम्प्लीमेंट करोगे, ये बताओ। जिसको करना होता है वो कर ही रहा है ना ऑलरेडी, और मुझे रिस्पॉन्स भी आ रहे हैं। जिसको सीरियसली सीखना है वो तो कर रहा है इम्प्लीमेंट, फिर आगे आपकी मर्जी। हम तो सिखाने बैठे हैं भाई आप लोगों को। आप रिकॉर्डिंग से भी सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इतने इजी इजी तरीके से आप लोगों को बताते हैं। और किसी को कुछ पूछना है? थमलेन के बारे में। एडिटिंग तो बहुत इजी थी। कुछ था नहीं, टेक्सिंग थी, थोड़े बहुत एलिमेंट्स थे, और फोटो था, और उसकी थोड़ी ट्रांसपेरेंसी, बैकग्राउंड रिमूवर, ये सारी चीज थी। ठीक है। चलो अब मीटिंग को एंड करते हैं, ठीक है? आप लोग इम्प्लीमेंट करो। टेक केयर, बाय बाय, सी यू टू ऑल।